आयाज शर्मा। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ व्लॉग और बस अभी ऑर्डिनरी डे है और एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ। मैं लास्ट व्लॉग में भी बताना चाह रही थी बट नहीं सेट हो पाया कि हम लोग ने ज़्यादा बात करी नहीं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो नीट की प्रेगनेंसी के दौरान जो जॉब छोड़ी थी तो वो अब मेरी फिर से मैंने रीअप्लाई किया है दूसरी कंपनी में और वहाँ मेरी जॉब लग चुकी है। मैं एक बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मेरा बेसिकली काम रहता है। मेरा अच्छा खासा 1.5 से 2 साल का गैप हो गया है और अब मैं फिर से जॉब ज्वाइन कर रही हूँ। तो इतने दिन में मैंने वीडियोस भी बनाई, व्लॉग्स भी बनाए और मैंने बहुत इंजॉय किया इस टाइम को। मैंने अपना जो जॉब छोड़ा था वो मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। इस दौरान मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, कुछ क्रिएटिविटी सीखी, घर पे अपना टाइम स्पेंड किया, अपने बेबी के साथ अपना बहुत ही कीमती गोल्डन टाइम स्पेंड किया। अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही है। तो लास्ट मंडे को ही मुझे अपना ज्वाइनिंग डेट था तो मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और अभी ज़्यादा काम है नहीं, अभी मुझे कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ है और सेकंड मेरे पास जो कंपनी का इक्विपमेंट आना था वो अभी तक नहीं आया है। तो जैसे ही वो आएगा उसके बाद मेरा एक्चुअल वर्क स्टार्ट होगा। तो अभी फर्स्ट डे 2 से 3 दिन तो मुझे 1-1, 2-2 घंटे ही ऑनलाइन होना था, कुछ फॉर्मेलिटीज़ प्रोसीजर थे। उसके बाद अब मुझे 3 से 4 घंटे ऑनलाइन रहना है। वहीं मैं रहूँगी। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, 9:30 बज रहे हैं अभी दिन के और सारा काम हो चुका है, नींद सो चुका है। तो अभी 2 घंटे सोएगा तो मैं ऑनलाइन हो जाऊँगी। उसके बाद 2 बजे बाद 2:30 बजे बाद मम्मा आ जाएंगी, वो नींद को संभालेंगे। तो बाकी 3 से 4 घंटे मैं तब अपना काम देख लूँगी। उसके अलावा अभी यहाँ का अपडेट ये है कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था हमने वाइट वॉश वगैरह किया था। तो इस कमरे में जिसमें मैं बैठी हूँ ना, जहाँ पर जो हमारा एक्चुअल बेडरूम है वहाँ पर भी वाइट वॉश हमने 3 वॉल पर किया है। एक्चुअली एक साइड में तो सिर्फ बहुत ही 20% वॉल ही है तो वो फटाफट कर दी थी और 2 वॉल बहुत गंदी हो रही थी। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं दिन के 1 और मैं उठ चुकी हूँ। अब मैं खाना खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है और खाने में मैं क्या खाने वाली हूँ वो मैं बताऊंगी। अभी मैं बेड पे बैठी हूँ, मैं यहाँ बेड पर खाना नहीं खाने वाली हूँ, मैं उधर टेबल और चेयर पर ही जाऊँगी। तो उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको आज खाने में क्या है। तो यहाँ पर है आलू प्याज की सब्जी और ये है पालक पनीर जो कि कल शाम को बनाया था बट बचा हुआ है तो मैं खा रही हूँ। और ये पराठे बनाए हैं। मैं अपना लंच कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस, तो अभी लंच ख़त्म नहीं हुआ है मेरा और अभी मैं ऊपर से ये क्लोथ्स लेकर आई हूँ तो इन्हीं को समेटूंगी। तो कल तीनों कमरे की बेडशीट वगैरह जो भी थी वो सब वॉश करी थी क्योंकि तीनों रूम में सफाई हो चुकी है। तीनों रूम नहीं, 2 रूम और एक हॉल में भी पलंग है तो वहाँ की भी बेडशीट हो जाती है। तो वही सब क्लीन हो चुकी है तो मैंने सॉर्ट करूँगी, समेट के प्रॉपर जगह पर रख दूँगी। देखिए नीट को स्टार्ट हो गया है यहाँ से। इस तरह से मम्मी की जितना भी मैंने इन दोनों ड्रॉर को इतनी बार ऑर्गेनाइज किया है और नीत हमेशा इनका कबाड़ा कर देता है। अभी भी सारी की सारी जो बैंगल्स है वो निकाल निकाल के फेंक रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जा। आऊँ मैं आऊँ, मैं आऊँ। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, ये दिन भर इस तरह से पसारा करता है और मैं दिन भर समेटती रहती हूँ। और अभी हमारा सडनली प्लान बना है कि यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है। हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, देख के आएंगे कि कुछ अच्छा सा होता है तो लेकर आएंगे, अदरवाइज एज यूजुअल घूम के आ जाएंगे। तो चलिए अभी मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और फिर वहाँ के लिए निकलेंगे। हाय गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने सिर्फ लूज़ पाउडर लगाया है, हल्का सा काजल लगाया है और लिपस्टिक लगाई है। और मैंने लिपस्टिक लगाई है फ्रॉम कलर बार, दिस पिंक कलर। इसका शेड मैं आपको बता देती हूँ, इसका शेड है 002 रॉयल पिंक। मैंने बहुत ही लाइट शेड ही लगाया है क्योंकि मेरी ड्रेस के साथ मैच भी हो रही है। नीत भी रेडी हो चुका है, मम्मी भी रेडी हो चुके हैं, तो बस हम थोड़ी देर में अभी निकलेंगे। नीत रेडी, सैंडल वैंडल पहन लिए, चोटी भी बना दी। चले मम्मी, चलो चलो। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं मेले में और यहाँ नीत ने मेरा हाथ ही छोड़ दिया था और आराम से घूम रहा था। इसने बहुत इन्जॉय किया। हमने काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह देखी। ज़्यादा बड़ा मेला नहीं है, छोटा सा ही मेला है बट काफ़ी अगर आप बारीकी से देखें तो काफ़ी काम की चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने भी काफ़ी सारी शॉपिंग की थी, उसकी शॉपिंग हॉल में आपको घर पहुँच के बताऊँगी। तो इस तरह से था ये मेला।
हाय गाइस, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या परचेज़ किया है। और ये सब चीज़ें तो हमने मेले से ही परचेज़ करी हैं, बट एक चीज़ है जो मैंने अभी अमेज़न से ऑर्डर करी थी, तो वो मैं आपको इन्हीं प्रोडक्ट्स के बीच में शेयर कर देती हूँ। तो मैंने ऑर्डर किया है एक दीवान सेट। जी हाँ, दिस इज़ द दीवान सेट। और इसमें ना इस तरह से दो जो साइड में मोड़े होते हैं उनके इस तरह से कवर है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से एक उसका कवर है, इस तरह से प्रिंट है। सो ये एक उसका कवर है। इसके साथ आए हैं 5 कुशन कवर्स। जी हाँ, तो इनमें 3 कुशन कवर का इस तरह का सेम प्रिंट है, एंड 2 कुशन कवर जो हैं वो इस तरह की प्रिंट से हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो 2 इस तरह के हैं और 3 इस तरह के हैं, तो 5 कुशन कवर आए हैं इसमें। और एक जो बेडशीट, एक्चुअल बेडशीट है, वो इस तरह के प्रिंट की है, आप देख सकते हैं। तो इसे तो यहाँ पर इसे मैंने यहाँ मम्मी के घर के लिए ही मंगवाया है। सो इसे तो दिवाली पर ही वो बिछाएंगे। तो जब भी बिछाएंगे उसकी पिक्चर मैं आपको नेक्स्ट कभी मेंशन कर दूंगी, या फिर इसका जो ओरिजिनल पिक्चर है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेले से, कि सबसे पहले हमने मेले में क्या खरीदा। तो सबसे पहले नीत के लिए ही शॉपिंग करी थी। तो नीत के लिए हमने इस तरह के पजामाज परचेज़ किए हैं, क्योंकि बच्चों को ना पजामे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अब विंटर्स भी आ रही है, तो इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, कॉटन है, थोड़ा सा थिक है। तो विंटर्स के हिसाब से इसको काफ़ी अच्छे से आ जाएगा ये। तो इसमें 100 रुपीज़ का ये पेयर था। तो एक ये लिया है और एक ब्लैक कलर में लिया है। सो मुझे ये दोनों ही बहुत अच्छे लगे, और ये 1 साइज़ बड़ा है उसके जो अभी हम पहनाते हैं उससे। तो ये पूरा विंटर्स इजीली उसको चल जाएगा। अब बात करते हैं अनादर प्रोडक्ट की। तो अनादर प्रोडक्ट हमने परचेज़ किए हैं दिस वुलन टॉप। सो 2 वुलन टॉप परचेज़ किए हैं, एक मेरे लिए किया था और एक मेरी सिस्टर के लिए किया था। सो ये जो वुलन टॉप है आप देख सकते हैं इस तरह से। और वहाँ पे वुलेंस का जो कलेक्शन था वो बहुत अच्छा था। और ये इस तरह से थोड़ा सा पीच कलर और वाइट कलर का मिक्स है। इस तरह से ये टॉप है। तो इसे भी मैं वो कभी किसी व्लॉग में या कहीं घूमने जाएंगे तो मैं पहन के ज़रूर बताऊँगी। ये इसका जो प्राइस है वो 250 रुपये है। तो नेक्स्ट वुलन टॉप हमने लिया है मेरी सिस्टर के लिए, दिस वन। सो उसके पास ना वुलन टॉप्स का अच्छा खासा कलेक्शन है। अगर आपको कलेक्शन देखना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके साथ उसके सारे वुलन टॉप का कलेक्शन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपको काफ़ी हेल्प रहेगी वुलन टॉप्स में। सो मेरे पास तो ज़्यादा है नहीं। सो ये भी 250 रुपये में ही था। तो ये मेरी सिस्टर के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट हमने परचेज़ किया है टेबल पे बिछाने के लिए जो टेबल क्लॉथ होता है, जो हम घर में सेंटर टेबल पर बिछाते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 2 सेंटर टेबल है। एक मैंने लास्ट ईयर परचेज़ करी थी राउंड शेप में, और एक हमारे पास काफ़ी पुराना है, मेरी मम्मी की शादी में उनको मेरे नाना जी ने दिया था। तो उस पर बिछाने के लिए हम लोग टेबल क्लॉथ लेकर आए हैं। सो हमको लाना क्लॉथ कपड़े वाला था, बट कपड़े वाला हमको पसंद नहीं आया, तो प्लास्टिक वाला पसंद आ गया था। तो हम प्लास्टिक वाला ही लेकर आ गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरह की प्रिंट है। सो मैंने ये ना बेसिकली न्यूट्रल कलर, न्यूड कलर्स इसीलिए लिए हैं ताकि किसी भी कलर के कर्टन्स, बेडशीट हो ना तो उनके साथ ये इजीली चला जाए। बाकी इस डिज़ाइन में काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलर्स थे, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस थे। सो मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से है, और ये ना आराम से वॉशेबल है, क्लीन हो जाता है। आप गीला कपड़ा फेर के भी इसे क्लीन कर सकते हैं। तो यू कैन सी हियर इस तरह का ये टेबल क्लॉथ है। ये हमको अप्रोक्स 150 या 200 तक पड़ गया था। मुझे याद नहीं है, इसका पेमेंट मम्मी ने दिए थे तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है इसके बारे में। और अब बात करते हैं अनादर प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमने ली थी ये बैलीज़। सो एक बैलीज़ का पेयर है, मेरी सिस्टर ने लिया है और ये बहुत ही प्रिटी है। इसका एक्चुअल प्राइस 350 था, बट हमको उन्होंने डिस्काउंट दे दिया था, और इसका जो प्राइस था वो 300 था। ये मैंने अपने लिए लिए हैं ब्लैक, ताकि सभी ड्रेसेस पर, जीन्स, टॉप, सूट सब पे चल जाए। इसमें बहुत प्यारे प्यारे और प्रिटी कलर थे। सो इसमें ग्रे कलर भी अवेलेबल था, बट उसे पिंक ही पसंद आया।
सो ये वाला पेयर हमको 350 बताए थे उसने, और इसके हमको उसने 300 बताए थे, बट दोनों हमको 500 रुपये में उसने डिस्काउंट कर दिया था। सो ये हमको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिला था। और जब भी हम मेले में जाते हैं, मेरी सिस्टर एक बैली या मैं एक बैली उठा के लाते हैं और वो काफ़ी अच्छी चलती है। तो अभी तक तो हमारे को कोई नेगेटिव इफेक्ट दिखा नहीं है उसका, तो इस बार भी हमने इसीलिए परचेज कर लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ डेकोर पीस में। सो डेकोर पीस में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये 2 आर्टिफिशियल प्लांट खरीदे हैं। बहुत छोटे छोटे हैं क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी रहती है और मुझे बैकग्राउंड सेटअप वगैरह के लिए भी चीज़ें कलेक्ट करनी है। सो मैं चाह रही हूँ कि अब मेरा कुछ पर्टिकुलर डेडिकेटेड स्पेस हो जाए, तो मैंने 2 परचेज़ किए हैं। इसे एक मैं यहीं छोड़ूंगी और एक ये मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। सो कोई भी एक तो मुझे वहाँ पर भी काम आ जाएगा और यहाँ पर भी काम आ जाएगा। तो दीज आर 2 प्लांट्स। तो इनके जो प्राइस थे वो उन्होंने हमें 120 रुपये का पेयर बताया था, बट हमने 100 रुपये दिए हैं और 100 रुपये में दोनों पेयर हमको मिल गए हैं, मतलब लाइक दोनों। और वो सिलेक्शन का ऑप्शन था कि आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें कलर्ड प्लांट्स भी थे, बट मैंने ग्रीन ही लिए। ग्रीन कलर जो लुकिंग में बहुत ही प्यारा लगता है, आंखों को भाने वाला कलर है। सो अब बात करते हैं अनादर चीज़ों की। तो अब आते हैं हम फिर से नीत पर। सो नीत के लिए हमने खरीदे हैं कुछ टॉयज़। सो उसके लिए सबसे पहले तो ये बैट और बॉल का सेट लिया है। बॉल कहीं मिस हो गई है, वाइट कलर की है, और ये बैट है। तो वो जब से इसको लेके आए हैं ना, तब से लेके घूम रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। बस इस बैट से मेरी सिस्टर को मारे जा रहा है तो उसको ये बहुत पसंद आया है। सो ये हमको मात्र 30 रुपये में पड़ा था, बॉल और बैट। और वैसे भी बच्चों के लिए तो टॉयज़ मतलब वो हर 24 घंटे में 48 घंटे में तोड़ देते ना, तो जितने अफोर्डेबल हो, चाहे हल्के हो बट अफोर्डेबल हो, तो ठीक है। सो ये खरीदा है। उसके बाद हमने खरीदा है उसके लिए ये घुंघरू वाला घोड़ा। सो बेसिकली ये हमको पड़ा था 80 रुपये में। यस, ये 80 रुपये में मिल गया था। तो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट हो जाएगा, उसको चलाता रहेगा, क्योंकि गाड़ियाँ तो उसके पास ऑलरेडी हैं। तो ये है। और नेक्स्ट टॉयज़ जो हमने लिया है उसके लिए, वो लिया है ये इस तरह की गाड़ी है जिसे वो पकड़ के इस तरह से चला सकता है। सो उसको इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। लाइक वो सब्जी का चम्मच में जब उसको पकड़ाती हूँ ना खेलने के लिए, तो उसको इसी तरह से गाड़ी फॉर्मेट में चलाता है। तो तब से मेरे दिमाग में था कि मैं उसके लिए इस तरह का कुछ टॉयज़ लूँ, और ये वहाँ पे मिल भी गया। और ये मात्र 60 रुपये का है, तो बहुत अफोर्डेबल डील है मेरे लिए। तो नीट के लिए सारे प्रोडक्ट बहुत अफोर्डेबल आए हैं। उसके बाद अब आप मैं बताती हूँ, हमने लिया है 5 कुशन का सेट। जी हाँ, इससे पहले भी हमने कुशन्स मंगवाए हुए हैं ऑनलाइन, और ये हमने वहीं शॉप से ख़रीदे। तो ये 5 का सेट है। सो ये इसका प्राइस उन्होंने हमको 350 रुपये बताया था। 350 में 5 के 5 कुशन सेट है। बट मम्मी तो बिना बार्गेनिंग के रहते नहीं है। सारी मम्मियों की ये हालत, तो उन्होंने 300 रुपये पकड़ाए हैं उन्हें कि 300 रुपये में मैं लेके जाऊँगी ये 5 के 5, और वो मान भी गए थे। सो ज़्यादा जिद करनी नहीं पड़ी हम लोगों को भी। सो अब बात करते हैं, ऑब्वियसली गर्ल्स हैं तो बिना ज्वेलरी वगैरह के लिए तो शॉपिंग पूरी हो नहीं सकती। तो सबसे पहले मेरी सिस्टर को एक छोटी सी रिंग पसंद आई थी। तो दिस इज़ द रिंग, यू कैन सी हियर। इसको इस तरह की रिंग्स ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये 50 रुपये की रिंग है। इसकी क्वालिटी अच्छी है और आर्टिफिशियल तो है ही, क्वालिटी भी अच्छी है। आप देख सकते हैं कि ये हाथ में भी बहुत प्रिटी लग रही है। सो दिस इज़ द रिंग, और इसका प्राइस 50 रुपये ही था। उसके बाद जो अनादर चीज़ मैंने ख़रीदी है, वो इस तरह की पर्ल जो क्लिप्स है ना, वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो मुझे वहाँ दिख गई, तो मैंने एक परचेज़ करी कि अगर अच्छी लगेगी तो फिर अनादर में भी हम परचेज़ कर सकते हैं। सो ये मुझे 20 रुपये की एक पड़ी है। उसके बाद मैंने लिए हैं ईयर रिंग्स। जी हाँ, मैं इसे ओपन करके बताती हूँ। अभी पैकेट में ये मैंने अभी तक इसे ओपन नहीं किया है। सो दिस इज़ द ईयरिंग। आपने मेरी कई वीडियो में देखा होगा मुझे पहने हुए। सो ये ना मेरी सिस्टर को बहुत पसंद थी, तो हम लोगों ने एक को ख़रीद लिया है, ताकि मैं उसे दे दूँगी, वो पहन लेगी, मैं भी पहन लूँगी। मैं यहाँ हूँ तो मैं भी पहन लूँगी, और एक पेयर मेरे पास उदयपुर भी हो जाएगा, तो हम दोनों वहाँ भी वो आती है तो हम लोग शेयर कर लेंगे। इसका प्राइस 30 रुपये ही था, तो इतना कोई ज़्यादा कॉस्टली था नहीं, तो हम लोगों ने परचेज़ कर लिया। उसके बाद मैंने एक पेयर ख़रीदा है झुमके का। सो दिस इज़ द झुमके, यू कैन सी हियर। सो मेरे पास ना सिल्वर ईयरिंग्स तो बहुत सारे हैं, बट मेरे पास गोल्डन में ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी होती है, जो हम गोल्डन ड्रेसेस पर पहनते हैं, साड़ीज़ पे पहनते हैं, वो नहीं थे। तो मैंने इसे परचेज़ किया। मुझे पूरे
मेले में ना मुश्किल से एक ये झुमका पसंद आया है, अदरवाइज ज्वेलरी में मुझे कुछ खास कलेक्शन अच्छा लगा नहीं था वहाँ पे। गले के नेकलेसेस बहुत अच्छे थे, जो कि अभी पद्मावती मूवीज़ में जो दीपिका पादुकोण ने पहने थे उस तरह के थे, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी थे और इतनी हैवी ज्वेलरी मैं पहनती नहीं हूँ, तो हम लोगों ने उसको नहीं परचेज़ किया। तो ये झुमका मैंने परचेज़ किया है और ये मुझे मिले हैं 100 रुपीज़ में। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, डायमंड सारे के सारे बहुत ही फाइन तरीके से लगे हुए हैं और पहनने के बाद भी बहुत प्रिटी लगेंगे। तो ये भी मैं किसी अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में पहन के आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये था मेरे सारी शॉपिंग, और आज का व्लॉग में ये वाला पार्ट ना लंबा हो जाने वाला है। सो आप लोग बताना आप लोगों को क्या अच्छा लगा है इन सब में से। सो कुशन जो थे 5 का सेट, ये तो हमारी बेस्ट डील थी। उसके बाद नीट के टॉयज़ ना बहुत अफोर्डेबल आ गए हैं, तो वो बेस्ट डील थी। तो